हेलो साथियों, सभी का एक नई अपडेट के साथ स्वागत अभिनंदन। साथियों, आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारा फ्लाइंग बर्ड परिवार 13,000 सदस्यों का परिवार आज हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका इसी प्रकार से स्नेह प्रेम बना रहे। आज की जो अपडेट मैं स्पेशल करने वाला हूं, बात यहां पर वो है पदोन्नति को लेकर। पदोन्नति यानी प्रमोशन को लेकर नई नई अपडेट हमें देखने को मिल रही है और उसी को लेकर हम स्पेशली वीडियो भी आप तक लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी जो खबर अपडेट आती है वो भी हम स्पेशली वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्लाइंग बर्ड परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा। खबर अपडेट काम की लगे तो लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जबलपुर से खबर अपडेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लग गई। हाई कोर्ट ने कहा नए नियम लागू नहीं कर सकते, पुराने और नए नियम में फर्क नहीं बता सकी सरकार। जैसा कि यहाँ पर आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को पदोन्नति के नए नियम को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पुराने नियम 2002 और नए नियम 2025 में क्या फर्क है। सरकार इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाई। विस्तृत खबर की ओर अगर हम चलें, बात करें इस पर, एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा जी, जस्टिस विनय सराफ जी की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में नए नियम को लागू नहीं किया जा सकता। जब अगली सुनवाई 15 जुलाई मंगलवार को होगी तब तक सरकार नियम का अंतर समझकर अदालत को बताए। संघ की ओर से अधिवक्ता महोदय ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार नए नियम के तहत फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकती। आपको बता दूं, आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, फिर नए नियम क्यों बनाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और जजों के बेंच ने सरकार से यह भी सवाल किया कि जब पदोन्नति का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो फिर सरकार ने नए नियम क्यों बनाए। क्या पहले सुप्रीम कोर्ट से पुराना मामला वापस नहीं लेना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रमोशन के नए फार्मूले की। रिक्त पदों को वर्गों में बांटना, जितने पद खाली होंगे उन्हें एससी एसटी 16 और 20% क्रमशः और अनारक्षित हिस्से में बांटा जाएगा। पहले एससी एसटी के पद, वर्ग के पद भरे जाएंगे, बाकी पदों के लिए सभी दावेदार को मौका मिलेगा। दूसरी, दो तरह से बनेगी लिस्ट, जैसे क्लास फर्स्ट के अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी। वहीं क्लास सेकंड और नीचे के पद के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी। एसीआर जरूरी होगी प्रमोशन के लिए। कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर का अच्छा होना ज़रूरी है। पिछले 2 साल में कम से कम 1 रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए या पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A+ होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी एसीआर नहीं बनी तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। अब और आगे बढ़ें और अगर हम बात करें 9 साल बाद बनी नई प्रमोशन पॉलिसी। राज्य सरकार ने जून 2025 में नई प्रमोशन नीति लागू की थी, जिसमें आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। इस नीति को सपाक्स संघ ने 3 अलग अलग याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता महोदय का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम का कोई औचित्य नहीं है, यह नीति संविधान के खिलाफ है। उनका कहना है कि पहले हाईकोर्ट इस पर रोक लगाने स्टे को तैयार था, लेकिन महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की ओर से दी गई अंडरटेकिंग में कहा गया है कि सरकार फिलहाल नए नियम के तहत प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। 2016 में प्रमोशन पर रोक लगी थी। 9 साल पहले 2016 में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रमोशन रुकी हुई थी और इसकी वजह यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां एलएसपी यानी विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि प्रमोशन पर रोक क्यों लगी थी। तो वजह की ओर अगर हम चलें तो मैं आपको बता दूं, साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ते गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी पदोन्नति नियम 2002 को खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया, तभी से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है, जिसको 9 साल पूरे व्यतीत हो गए हैं। और इसी रोक के चलते लगभग 1 लाख कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के चलते प्रदेश के 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन बगैर रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने इन्हें क्रमोन्नति और सम्मान देकर प्रमोशन जैसा वेतन देना शुरू किया, लेकिन प्रमोशन नहीं होने से कर्मचारी अधिकारियों को पुराने काम ही करने पड़ रहे हैं। इसलिए अधिकारी कर्मचारियों की हताशा को देखते हुए सरकार ने कोर्ट में केस चलने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी। कुछ टाइमलाइन हमें पदोन्नति में आरक्षण संबंधी देखने को मिल रही है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता नागराज का फैसला आया, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को गलत बताया गया। 30 अप्रैल 2016 को हाई कोर्ट ने एमपी की दिग्विजय सिंह सरकार के 2002 के पदोन्नति में आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। फिर 12 मई 2016 को शिवराज सिंह जी चौहान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और स्पेशल पिटीशन लगाकर कहा कि कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 में जनरल सिंह की याचिका पर पदोन्नति को लेकर फैसला आया, जिसमें नागराज का फैसला सही बताया गया। वहीं वर्ष 2022 की ओर चले जनरल सिंह 2 का फैसला आया, इसमें भी पदोन्नति में आरक्षण को गलत बताया गया। एमपी में पिछले 9 साल में 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए। नए पदोन्नति नियम को लागू करने के बाद सरकार का दावा था कि 2 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। 2 लाख पद पदोन्नति से भरे जाने के बाद इन खाली पदों पर भर्ती का रास्ता खुलना है, जो अब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। यानी कि पदोन्नति को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आज की वीडियो के माध्यम से हमने आप तक प्रोवाइड कराई है। रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप क्या अभिमत रखते हैं इस वीडियो को लेकर, अपडेट को लेकर, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। खबर अपडेट आपको काम की लगी हो तो एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस करते चलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी खबर अपडेट लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।